हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम लोग भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना आसमान में रखे, बच्चों को माँ बाप का आंखों का ठंडक बनाए और माँ बाप का साया बच्चों पे कायम रहे। तो शब मिराज सबको बहुत बहुत मुबारक। ये महीना शब मिराज का है, रजब का महीना, और मुझे बहुत इसमें अच्छा लगता है, दिल करता है दुआएं करूं। और आज मैं बनाएगा थोड़ा सा मीठा बनाएगा। आज का रात इबादत का रात है, तो इसमें मीठा बनाएं। जो भी बच्चों को जितना चीज़ बना के दें, दुआ करवाएं, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। तो अल्लाह बहुत बरकत डालेगा ना। तो आज की जो रात है इबादत की रात है, इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत करेगा। और 12 रकात नमाज नफल इसमें पढ़े ना। आज की रात में 12 रकात नमाज नफल ऐसे पढ़ें। 2 रकात नमाज नफल का नियत करें, और अत्तहियातों पे जो पढ़ बैठता है ना, अत्तहियातों पूरी पढ़नी है, सलाम नहीं मोड़ना। पूरी अत्तहियातों पढ़ के सलाम तक पढ़ के फिर खड़ा हो जाएं, सलाम ना मोड़े, फिर खड़ा हो जाएं। खड़ा हो के फिर फिर 2 रकात नमाज नफल नीते हैं, फिर खड़ा हो जाएं। बादशाह किसी से नहीं करना, सलाम भी नहीं फेरना, नमाज तोड़ना भी नहीं। और फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ के तक पूरी पढ़े, सलाम नहीं करना फेरना, फिर खड़ा हो जाए। ऐसे 12 गिन के 12 पूरे करें, और 12वीं रकात पे सलाम फेरना है ना। 12वीं रकात पे सलाम फेर के और फिर दुआ करें। दुआ क्या करें कि 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अस्तगफार या अस्तगफिरुल्लाह, और 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, और 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वला खौला नहीं लिखा हुआ उसमें, लेकिन पढ़े तो सवाब है, वला खौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये करें। फिर उसके बाद दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। जो भी जायज़ हाजत आप लोगों की होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा वादा है कि अल्लाह कबूल करेगा। वो इतना अच्छा दुआ है, और वो कितने साल का सवाब मिलता है उसमें लिखा हुआ था, मैंने कुछ पढ़ा था हदीस में कि 80 साल का सवाब मिलेगा ना उसको। 80 साल का सुबह रोज़ा रखेगा माशाल्लाह, और 80 साल, देखो 80 साल तो हमारा उम्र ही नहीं होता आजकल। 80 साल तक कोई जाता ही नहीं। हाँ, 40 50 30 35 कोई 100 में से एक जाता है 80 90 साल को। तो वो अपने लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, मुसलमान जिधर जिधर रहता है जुल्म हो रहा है उनके लिए दुआ करें, और अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने हक के लिए दुआ करें, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें। आपका जो दुनिया से इधर प्यारा लोग चला गया है ना, अल्लाह सबके माँ बाप का अपना औलाद के सामने रखे, और जो हमारा बुज़ुर्ग दुनिया से चला गया है, अल्लाह उनका मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनका कब्र बागों में से, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे ना। तो वो दुआ इतना कबूल होता है, इतना कबूल होता है। जब आप लोग दुआ कर रहे हो ना, तो आपकी आंखों में से आंसू जारी हो जाए। यकीन माने, मैंने बुर्का पहना हुआ, मैं बात कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाती है ना। ये समझे जिसकी आंखों से आंसू आने लग गया, उसका दिल बिल्कुल क्लीन साफ हो गया है। तो अल्लाह से दुआ मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगे, अपने लिए मांगे, और 80 साल का सवाब और हमें क्या चाहिए। तो ज़रूर 12 रकात नमाज नफल पढ़ें, जैसे पढ़ता है ना आम नमाज। अलहम्दु शरीफ के बाद कोई भी सूरत साथ मिला लें, कुल वाला खद सूरत इखलास मिला लें। कुरान पाक में तो इतनी सूरतें हैं, किसी को आती हैं किसी को नहीं आती, जिसको नहीं आती वो सूरत इखलास ही मिला लें। तो उसके बाद 2 रकात के बाद अत्तहियात तो पढ़ें पूरी, सलाम नहीं फेरना, फिर खड़े हो जाना है, फिर पढ़ना है 2, फिर सलाम नहीं फेरना। जैसे 12 हो गया, 12 के बाद बस सलाम फेरना है, फिर ये अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, 100 मरतबा दरूद पढ़ना है, और ये सारा पढ़ना है ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत बहुत आलीशान दुआ है, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वसीला दें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, उनकी दवा से, उनकी शफात से अल्लाह कबूल करेगा। हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल करेगा।
तो अल्लाह इतना खुश, आज की रात अल्लाह इतना खुश है जो कि मांगो मिलेगा, जो मांगो आज की मिलेगा रात ना। आज मांगने की रात है, इसको आज बोलते हैं मांगने हाँ, की रात। आज की रात अल्लाह का लाडला नबी अर्श पे गया था, अल्लाह के सामने बैठ के दीनदार कहते हैं ना, कभी तू बोले कभी मैं बोला, हम दोनों की एक जबान होवे। तो ये नातें बहुत अच्छी अच्छी हैं ना, कभी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का ये बात हो रहा है ना। तो अल्लाह आज की रात बहुत खुश है। और देखो 70 माओं से बढ़ के प्यार अल्लाह करता है एक बंदे पे। माँ कितना करती है कि मेरा बेटा गिर ना जाए, भूखा ना रह जाए, सोए भूखा सो ना जाए। इतना बच्चा बड़ा होके इतना होता है तो माँ बाप से बचाता है, पर्दा डालती है माँ। तो 70 माओं से बढ़ के प्यार कितना प्यार होती है ना। हम लोग तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हैं। ये अपने माँ बाप के लिए दुआ करें कि हम मुसलमान के घर पैदा हुआ है, हमारा तरबियत मुसलमान के घर हुआ है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी काफिर के घर पैदा हो जाते नाउज़ बिल्ला तो हम क्या कर सकते, वो दोज़ख में जाएगा साथ हमें भी लेके जाता। तो अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह की कलाम पे यकीन करें। और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बाराक के, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो ना किसी का औलाद है ना किसी का माँ बाप है, अल्लाह वादा औलाद शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, अकेला उसका बेजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाराक के। तो हमें बस आज का मैंने ये थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा दर्स देने पे। मैं दर्स पे जाता है, ऐसी बातें सुनता है, फिर कुछ कुछ मुझे याद होती, कुछ भूल जाता है। तो मैंने कहा आज की रात के लिए थोड़ा सा दर्स देगा और इंशाअल्लाह फिर सुबह रोज़ा रखेगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैं बनाएगा आज हलवा बनाएगा, हलवा पूड़ी बनाएगा ना, हलवा पूड़ी पे दुआ देगा। हाँ, दुआ दे के बांटेगा, जिधर जिधर पहुँच सके पहुँचाएगा। मैं खुद तो कभी पूड़ी खा नहीं सकता, ऑयल वाला चीज़ नहीं खाता ना, बनाता बहुत है मैं लेकिन खाता नहीं। तो इंशाल्लाह हलवा बनाएगा, चने साथ बनाएगा, हलवा बनाएगा, पूड़ी बनाएगा और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करेगा। और दुआ क्या करेगा, वो अल्लाह तो आज इतना खुश है ना, आज अल्लाह इतना खुश है, जो मांगो मिलेगा। और बस हम भी खुश होएगा इंशाअल्लाह। हो सके तो पूरी रात जाके दरूद पढ़े, घर में बैठ के पढ़े जो पढ़ सकता है। हमारा तो इधर मस्जिद में इंतज़ाम होता है, पूरा एक हॉल जो होता है वो लेडीज़ का होता है, कोई जेंट्स वहाँ पे नहीं जा सकती ना। तो सिर्फ बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें, बड़ी छोटी सारे होती हैं। फिर हर साल जाती है, वो सैरी भी करवाते हैं फिर देखो ना। हाँ, वो जैसे ही सलातो तस्बीह 2 बजे ख़त्म होता है फिर उनको ऐलान करता है कि कोई बंदा जाए नहीं, सैरी करके जाए। तो एक देग दे लेके आता, कभी अलीम का, कभी चने का, कभी दाल का, और साथ नान होता है। तो वो करता है, सैरी करके लोग वहाँ से आता है, घर आके चाय पिया और रोज़ा सो गया नमाज पढ़ के। तो अल्लाह सबका रोज़ा नमाज कबूल करे। बिस्मिल्लाह, कल ज़रूर रखना रोज़ा, और देखो दुआओं में याद रखना, और हमें भी दुआओं में याद रखना। हम भी आपको दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह मस्जिद में दुआ करेगा सारा भी बस के लिए, और हमारे लिए भी दुआ करना, और आप लोग हमारे लिए दुआ करना। हो सकता है किसका अल्लाह कौन सा इतना नेक बंदा है, आमीन हो जाए। बच्चों से भी करवाना, हम भी बच्चों से करवाएंगे। गुलबदीन देखो, गुलबदीन को बोलता है दुआ करो, ऐसे हाथ उठा के ना ऐसे करता है। अब्बास खान इतना अच्छा, अब्बास खान दुआ करो, अब्बास खान दुआ करो, अब्बास खान दुआ करो, दुआ करो। अब्बास खान दुआ करो, दुआ करो, बैठ के दुआ करो, बैठ के दुआ करो। अब्बास खान तो 2 हाथों से करती है, ऐसे करती है। ये जब इसको बोलती है ना दुआ करो, ये जानिमाज उठा के बिछा के उसके ऊपर बैठ के ऐसे दुआ करती है, फिर ऐसे करती है। तो अल्लाह पाक इतना खुश होता है ना कि देखो मेरा छोटा सा बच्चा, छोटा सा एक बंदा दुआ कर रहा है। तो जब इसको बोलो फलाना शख्स के लिए दुआ करो, तो वो बच्चा जब बोले ना आमीन, तो अल्लाह कबूल करता है। तो मेरा प्यारा प्यारा व्यूअर्स, खुश रहें, अपने सामान में रहें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और बरकत वाला दिन है, बरकत वाली रात है, तो खुशियाँ समेटें और खुश रहें और सबके साथ अच्छा रहें। तो जाता है किचन में शुरू करता है ना। तो ये गाजर माजर चिल रहा है। हाँ ना, हमने गाजर को पहले वो साफ किया है, छिलका उतार के, फिर उसको धोया है। बहुत अच्छा गाजर आ रहे हैं ना, तो देखो लाल लाल गाजर है। अब इसको क्रश कर रहे हैं, फिर इसका हलवा बनाएगा। तो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गया है ना आज की रात।
कितना अच्छी रात है, मुकद्दर वाला रात है, इबादत वाला रात है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और मैं हमारे नबी पाक, सब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे आज का रात गए थे। देखो ये सुनने में आया है, अबू जान अल्लाह जन्नत दे वो बताया करते थे ना कि कापुर तो कापुर ही होते हैं ना। एक कापुर था, वो नहीं मानता था ना, कोई बड़ा था उस टाइम का, कोई बादशाह बना हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ से वापस आया है तो सब ने बताया है कि सहाबा करामा ने कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गए थे और रात को गए वापस आ गए। इतना देर लगी है कि आँख चपकाने का टाइम लगा है, वापस आ गए मेराज शरीफ से। तो वो कापुर बादशाह था कोई, वो नहीं मान रही थी ना, नहीं मान रही थी। तो उन्होंने कहा देखो कापुर तो कापुर ही होता है। उन्होंने कहा मैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गए थे सारे सहाबा करामा ने, तो उसने कहा मैं नहीं मानती, नाउज़ बिल्लाह। क्या हुआ, कोई बड़ा था मेरा ख्याल या क्या था ना। तो जब वो कहता है, उसका मेरे जो सुनना में आया है ना, तो उसका बीवी कहती है पानी कोई नहीं है ना, जाओ गड़ा भर के पानी का ले आओ। मेरा ख्याल है बादशाह नहीं था, कोई वैसे बंदा था जो भी था। तो उसका बीवी कहती जाओ पानी का गड़ा भर के ले आओ, मैं आंटी बना रहा है ना। वो दरिया पे पानी का घड़ा भरने गई है। तो जैसे उसने पानी का घड़ा भरा है उस आदमी ने ना, तो कापुर ने, तो उसने कहा चलो मैं ऐसा करता है नहा भी लेता है ना, इधर गर्मी है तो घर पानी लेके इतनी दूर से कैसे जाएगा, इधर मैं नहा भी लेता। घड़ा भर के उसने बाहर रखा है और कपड़ा उतार के ना तो नहाने अंदर चला गया पानी के। पानी में जब नहाने चला गया है तो डूब गया है। ऐसे जब उसने शोर मोर मचाया है, कहीं किनारे पे लगा है दूर जाके, आवाज खान चुप, तो कहीं किनारे पे लगा है तो निकला, देखता है अपने आप को तो औरत बना हुआ है ना, औरत बना हुआ है, वो नंगा है, औरत है। उसने अपने आप को ऐसे समेट के बैठा हुआ है, चुपचाप। कोई दूर से आदमी देख रहा था। आजकल पता है उस टाइम भी ऐसे हालात होते थे। तो वो उसने बोला है कि ए कौन है, अल्लाह का बंदा, मुझे कोई कपड़ा दे दे, कोई चादर दे दे ना। उसने कोई चादर मादर दिया है, तो कोई चादर मादर मुझे दे दो ना। उसने फिर आदमी ने चादर दिया, चादर दे के लपेट के कपड़ा शपड़ा दिया, घर ले गया है ना। वो कह रहा है औरत तू कहाँ से आया है। उसने कहा मैं औरत तो नहीं था, मैं मर्द था। कौन मानता है ऐसे कि मर्द था तो औरत बन गया है। वो क्या हुआ कि वो आदमी शादीशुदा नहीं था, वो घर उसको ले गया है, उधर जाके ना उसको उसके साथ शादी कर लिया, शादी बना लिया जब, तो उधर रहने लग गया उसके साथ। उसका पता नहीं, मुझे अल्लाह माफ़ करे इससे झूठ से, कि 5 बच्चा हुआ या 10 बच्चा हुआ उधर पैदा हुआ है ना, एक एक करके। इतना अरसा रहा है, मेरा कहने का मतलब है। तो फिर एक दिन कहता है मैं जाके पानी भर के ले आता है ना, जिधर किनारे लग गया था, जाके किसी दूर मुल्क शहर चला गया था। पानी औरत थी, अब तो पानी भरने घड़ा उठा के लेके आई। तो पानी उसने कहा, सोचा है कि वो खुदा का हुक्म था, अल्लाह का। उसने कहा इधर मैं नहा भी लेती हूँ ना। पहले औरत ने ऐसे पानी पे जा के नहाया करती थी। जब ऐसे उसने कपड़े उतार के नहाने लगी ना, पानी में डूब गई। तैरते 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 वहीं से निकल आई जिधर से वो घड़ा भर के आदमी ने रखा था, तो नहाने गया था ना, खुद ही तो था। उधर से जब अपने आप को देखा है तो आदमी बना हुआ है ना, आदमी बना हुआ है। उसने बाहर देखा है किनारे से, तो उधर से जो कपड़ा रखा था उसका कपड़ा पड़ा हुआ है, घड़ा पानी का भी भरा हुआ पड़ा हुआ है। जब घड़ा को भरता है, भर के रखो तो देखो पानी का पता चलता है ना, गीला गीला होता है। ऐसे गीला गीला घड़ा पानी का भरा हुआ जैसे अभी किसी ने रखा है, 5 सेकेंड हुआ है। तो कपड़ा भी उसका पड़ा हुआ, उसने कपड़ा पहना है। उसने कहा ये कौन, क्या माजरा हो रहा है मेरे साथ ना। घर आया, पानी का घड़ा उठा के, घर का तो उसको पता था, अपना घर आया, आदमी बना हुआ है। घर आया तो उसने बीवी ने बोला इतना जल्दी आ गया है, कहाँ से पानी ले आया है। उसने कहा मैं जल्दी आ गया है। उसने बोला, बीवी ने, हाँ तू इतना जल्दी आ गया है ना, तो पहले तो पानी वो बहुत दूर जगह है, तो तू तो 5 मिनट भी नहीं लगा तो आ गया है। उसने कहा चलो उठो, बीवी को बोला उठो। उस बीवी ने बोला क्यों, उसने नहीं, उसने कहा उठो।
वो आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ है। उसने कहा मुझे हम लोगों को कलमा पढ़ाएं, हम ईमान ले आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्यार करते थे, पत्थरों से भी प्यार करते थे, ये जानवरों से भी करते थे, तो इंसान काफरों से भी करते थे। कभी काफरों को बदवा उन्होंने नहीं दी थी, पाँव मुबारक जो खून से जूता भर जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी बदवा नहीं दी। अब्बास खान चुप जा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या गुस्ल करके आओ, गुस्ल करके आओ, कलमा शरीफ पढ़ाया है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है? उन्होंने कहा आप सच में अर्श पे गया था, अल्लाह के साथ मुलाकात हुआ है, शब मेराज रात को गया था। उसने कहा अपना वाक़या सुनाया कि मैं पानी भरने गया तो मैं उधर रुड़ के चला गया था, मैं जब निकला हूँ तो औरत बना हुआ था, मैं 10 बच्चे पैदा करके उधर आया है, इतना अरसा उधर में रहा है। देखो 9 महीने बच्चा भी तो रहता है ना माँ के पास। तो उसने कहा मैं 10 बच्चा पैदा करके आया है और घर आया, मेरा बीवी बोलता है इतना जल्दी पानी ले आया है। तो ये अल्लाह का हुक्म था। तो आप हमारा नबी हैं, हम आपका उम्मती बनता है, हमें कलमा पढ़ाओ। तो देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोइज़े होते थे। तो फिर वो मुसलमान हो गया। उसने अपने सारे ख़ानदान को बोला कि मैं तो 10 बच्चा पैदा करके आया है, देखो मैं एक रात से, अभी मेरा बीवी कहता 5 मिनट भी नहीं होया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई मेराज शरीफ पे गए थे। तो इसीलिए तो नहीं कहते हैं ना कि अर्श आज़म पे है आपका इंतज़ार। ये तो है अल्लाह पाक से कलाम हुई, अल्लाह पाक को दीनदार, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीनदार करवाया है और रास्ते में सब पैगम्बरों को देखा है। जो हम दुनिया पे करता है ना औरत ज़ात बैठ के ये बाल खुले छोड़ के नंगा सर जो घूमती हैं, उन बालों से लटकी हुई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है इस पे क्या कौन सा अजाब है? उन्होंने कहा ये जो नंगे सिर औरतें फिरती हैं, जो खामन का मतलब बेअदबी करता है, गालियाँ शालियाँ बकदा है, वो ज़ुबान से लटका हुआ था। उन्होंने पूछा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सारे बता रहे थे ये इसने ये किया, उसने वो किया। जो किसी के पीछे से गीबत करता था उनका ज़ुबान इधर से निकला हुआ था। रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा देखा था। और नमाज भी देखो, नमाज भी उस वक्त आया है ना, उस वक्त आया ना गुलवी नमाज जो 5 नमाज आया है। हाँ, वो जब अल्लाह 40 नमाज था ना, तो हजूर पाक सल्लम ने अल्लाह के आगे दुआ 50 नमाज था, 50 था कि 40 इस तरह। तो उन्होंने अल्लाह पाक के आगे दुआ किया कि मेरी उम्मत मतलब ये इस तरह मतलब 50 दिन में कैसे एक नमाज अदा कर सकती है। तो उन्होंने फिर कहते नहीं 40 का फिर बोला है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई सुनने में आया, किसी हदीसों में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम बैठा हुआ था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या हज़रत जाए अपनी उम्मत के लिए आसानी करे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके सजदा में पड़ जाते थे तो अल्लाह कहता था सजदे से सिरचा मुहम्मद ना कर बहुत अंदेशा, 50 नमाज 3 रोज़े तो सवाब 50 नहीं देसा। ये देखो ये किताबों में लिखा होता है। अल्लाह ने फरमाया मैं आपकी उम्मत को 50 नमाज का सवाब देसा। तो ये बात है कि देखो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर 40 हुआ है, 30 हुआ है, ऐसे हुआ करते 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 5 पे आ गया है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिर जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आ गई, मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकेगी, 5 नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ेगी। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों का टंडो के नमाज, तो हम नमाज को कायम करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना चाहिए। जो देखो ना नमाज बुरे कामों से बचाता है, 5 वक्त साफ सुथरा होता है, हाथ पाँव मुँह नाक सारा साफ रहता है और पाक साफ रहता है। और जब बंदा पाक रहता है तो किसी पलीत चीज़ को हाथ नहीं लगाता कि मेरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, मेरा दिल ख़राब, तो पाक रहता है। तो नमाज ऐसा चीज़ है ना, नमाज किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पे जाके उन्होंने दीनदार मुबारक हुआ है और उस इस्तकबाल था वहाँ पे उनका। तो आज जो वीडियो हम बनाएगा ना, ये तो गाजर माजर कर रहा है,
ये तो वीडियो बनाएगा ही बनाएगा, इसका वीडियो बनाएगा। लेकिन आज मैं फिर दवा करेगा, ख़त्म दिलवाएगा। जो मेरा दिल कर रहा है मैं मीठी चीज़ बनाए या जो भी बनाए ऐसे में कुछ बनाएगा ना, तो ये भी मीठा तो होगा, लेकिन नहीं, मैं इंशाल्लाह मीठी चीज़ बनाएगा। अभी कुछ बच्चों पे भी बांटेगा चीज़ बनाकर। और मेरा दिल इतना खुश है, मैं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह बड़ा घर देता तो मैं पूरा घर लाइटों से सजा के अंदर सारी कुरान खानी करवाता और दरूद शरीफ ज़ोर ज़ोर से सारा बच्चों को बड़ों को बिठा के दरूद शरीफ पढ़वाता ना। मैं पहले ऐसा करता होता था, बच्चों को बुला के घर में सारे बच्चों को बोलता था दरूद शरीफ पढ़े, सारे दरूद शरीफ पढ़े। जो मेरे बस में होता था मैं करता था। अब मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है, मैं इतना नहीं कर सकता। दिल बड़ा होना चाहिए, घर से कुछ नहीं होता। मेरा दिल अभी भी कर रहा है। घर बड़ा है वो करता नहीं है, कोई 100 में 1 लोग होगा जो घर बड़ा जिनका है, वो दिल बड़ा करता है इस तरह काम। वरना तो लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है, कोई दुनिया में सब बिजी है दुनियादारी नहीं, दुनिया तो दुनिया ही पे रह जाएगा। किसी को कुछ भी नहीं उस दिन हमारा एक जानने वाला इधर पड़ोसी रह के गया है, अब दूर चला गया है, तो लेकिन वो कहते हैं जुमा वाले दिन ना, कहते हैं आदमी था, कहते हैं उसने नमाज पढ़ा है जुमे का और असर का नमाज भी पढ़ा है। तो घर में आया तो बीवी को बोलता हमारे दिल को कुछ होया हुआ है ना। उसका बेटे दोनों बाइक पे बैठे, बाप को दरमियान में बिठाया है और हॉस्पिटल दूर था उनके घर से। हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश उन्होंने की, थोड़ा सा गया है तो बाप कह रहा है मुझे इधर उतार दो। उतारा है तो बाप गिर गया ना। तो घर ले आया, घर से उन्होंने एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल लेके गया। तो उन्होंने कहा ये तो 20-25 मिनट फोत हो गया है ना। तो क्या जिंदगी है। वो मस्जिद में चंदा डाल के आई है, नमाज पढ़ के आई है, जुमे का जोर का और खाना खाया है, नहा धो के साफ हुआ है और रात को कब्र में चला गया है। तो जिंदगी का क्या पता है। लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में बोलता रहता है अपना दिल साफ रखो, अपना ज़ुबान अच्छा रखो, अपना इखलाक अच्छा रखो। जो कोई कुछ करता है तो करने दो उसको ना। तो मुझे तो मेरा दिल करता है कि मेरे से कोई खफा ना रहे ना, कोई बंदा भी मेरे से खफा ना हो। लेकिन जो कोई जानबूझ के खफा होता है उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। कोई बंदा ऐसे होता है, कोई जान के खफा रहता है, बोलने का कोशिश नहीं करता। लेकिन मेरे दिल में कुछ ऐसे होता है, मेरे से कोई खफा हो जाए ना, मेरा शुरू से आदत है, मुझे फिर डिप्रेशन रहता है कोई खफा हो जाए। मैं किसी को खफा नहीं करता, तो अल्लाह ताला खुश रहता है। वो देखो ना अब्बास खान ने माल्टे से क्या किया है, माल्टे का जूस निकाला है, माल्टे का जूस निकाला है और माल्टे का हलवा बनाया है ना। ये अब्बास खान क्या बना रही है? बीबी उसको सलाम करो, सलाम करो। ये अभी सही बोल नहीं सकती ना। बाय बाय करो, बीबी उसको बाय बाय करो। अब्बास खान बाय बाय करो। अब्बास खान वाले, अब्बास खान अपना ये रेसिपी बना रही है ना। अब्बास खान माल्टे का जूस बनाएगी, माल्टे का जूस बनाएगी, माल्टे का कोई रेसिपी बनाएगी। क्या करे बच्चों का। और आप लोग सुनाए, आज रात इंशाअल्लाह इबादत करेगा। हमारा इधर मस्जिद है ना, हमारा घर के पास है ये मस्जिद। तो ऊपर वाला जितना पोर्शन होता है ना उसमें सारा औरतें होता है ना, उधर जाएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाएगा इंशाअल्लाह। तो उधर पूरा रात इबादत करेगा। जब सुबह का अजान से थोड़ा सा पहले ना, सहरी के टाइम भी करवाता है ना। हाँ, 2:30 बजे सलातो तस्बीह पढ़ाएगा। सलातो तस्बीह के बाद फिर इतना अच्छा दुआ होएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मौलवी आया होता है ना। और बहुत बड़ा दुआ होता है, बहुत बड़ा दुआ होता है। दिल के जिस्म पे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं ना उनका दुआ सुन के ना। तो इंशाल्लाह मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए दुआ करेगा और याद करेगा दुआ में। मस्जिद अल्लाह का घर है, उधर बैठ के जितनी इबादत हो सके करेगा। और कहते हैं 12 रकात नमाज नफल, आज की रात 12 नफल पढ़ें। दो नीयतें, दो नफल नमाज नीयत के नहीं 12, 2 नमाज नफल नीयतें। और जैसे दूसरी रकात पे बैठता है ना। तो देखो इधर किचन में आ गए, हमने परांठ ले लिया है। परांठ में डाले का मैदा, और मैदा सारा हमने छान के रखा हुआ है ना। तो ये छाना हुआ अच्छा होता है, मैंने छान के इसको रखा हुआ है। और तकरीबन 2 कप मैदा का डाला है ना। थोड़ा सा मैदा डाला है बस, जितना हमें ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और बस पानी से गूंदेगा ना ऐसे। बकाया कोई ऑयल घी इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं डालना।
इसको सिर्फ पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ गूंदेगा जैसे आटा को गूंदता है। तो आज माशाल्लाह 27 रजब का बनाएगा ना, 27 रजब का दुआ ख़त्म दिलवाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद शरीफ पढ़ के दुआ करवाएगा। मेराज शरीफ पे गए उस खुशी में मैं इसका हलवा पूड़ी बनाएगा ना, हलवा पूड़ी बनाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हलवा पूड़ी दुआ करके सारे को, ये थोड़ा सा मैं दिखाएगा बकाया और ऐसे करके बनाएगा ना। सारा आटा पहले थोड़ा सा आटा हमने गूंदा है, ये मीठा सोडा इसमें डालेगा 1 चुटकी। तो ये ज़रूर बनाना, अच्छा लगेगा। घर में बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं रहता, ऑयल के बगैर बनता है। डालना तो हमने इसको ऑयल में है, लेकिन बिल्कुल ये ऑयल को नहीं ज़ोब करता ना। तो इसको अच्छी तरीके से मुक्की दे के आटा को गूंदता है जैसे आम नॉर्मल आटा होती है ना, इसको गूनेगा। ये इसको रेस्ट पे छोड़ेगा। और इधर चूल्हे पे आ गया है फ्राई पैन लेके। ये कढ़ाई हमने नया मंगवाया है ना, माशाल्लाह से कितना अच्छा है, नॉन स्टिक का। और इसमें लकड़ी का चमचा या प्लास्टिक का चमचा लगाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा हमने घी डाला है। मैंने कहा चल नया बर्तन में आज मीठा बनाएगा ना, और कमेंट में हमें बताना कि हमारा ये बर्तन कैसा लगा आपको। तो एक पाव से थोड़ा कम था, 1 कप छोटा वाला सूजी का था। तो मैंने कहा साथ हलवा बनाएगा ना, तो हलवा अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ हलवा और चने हो तो बहुत मज़े का बनता है। तो इस सूजी को भूनेगा घी में, ऑयल में भी बना सकता है, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा बनता है। इसको सूजी को भूनेगा घी में अच्छे तरीके से। फिर इसमें डालेगा थोड़ा सा इलायची। ये इधर में पानी चढ़ाया हुआ दूसरा चूल्हा पे, इसको चाशनी बना के डालेगा ना हलवा में। ये थोड़ा सा मैंने इलायची कूट कर डाला है सूजी में, और सूजी घी में भूनेगा। इधर पानी जो चूल्हे दूसरे पे चढ़ाया उसमें चीनी डालेगा और चाशनी बनाएगा, चाशनी वाला ये हलवा बनाएगा। ये शुरू से ज़मानों से नानी दादी ये बनाया करती थी, आज में वो हलवा बनाएगा ना। ये पूड़ियों के साथ ये हलवा बनता है। ये हमने जितना सूजी लिया इतना चीनी ले लिया है ना, चीनी पानी में डाला है। अच्छी तरीके से सारा सूजी भुन गया है और इसका अच्छा कलर आएगा ना, अच्छा कलर तक का भूनेगा इसको। फिर इसमें चाशनी डालेगा। उधर दूसरा चूल्हे पे चाशनी तैयार हो गया है, चीनी पक गया है पानी में अच्छी तरीके से। तो ये हलवा बहुत मज़े का बनता है ना। सारे हलवे बनाता है ये, ऐसे हलवा वो ऐसे हलवा, लेकिन शुरू ज़मानों से ये वाला हलवा बनता आया है ना। हमारा अल्लाह जन्नत देवे अम्मी नानी दादी ये वाला हलवा बनाया करती थी, पुराने ज़मानों में का हलवा ना। तो आज मैंने ये वाला हलवा शुरू किया बनाना पूड़ी के साथ और साथ चने। ये रेसिपी बहुत अच्छा है ना। वो तो इस पे ख़त्म दिलवाएगा, दुआ दिलवाएगा। फिर सुबह इंशाल्लाह रोज़ा रखेगा, आज रोज़ा भी रखेगा। और ये देखो ये पानी हमारा बॉयल था और कितना मज़े का इससे भाप निकला है ना, सारा पानी डाल देगा। तकरीबन इस 1 कप सूजी का था और 3 कप पानी का मैंने डाला है ना। 1 कप सूजी में 3 कप पानी का डाला है। मोटा वाला सूजी ये पानी ज़ोब करेगा ना, ज़्यादा पिएगा। मेरा प्यारा प्यारा व्यूवर जितना देखने सुनने वाला है, अल्लाह सबको खुश रखे। और 27 रजब माशाल्लाह मेराज शरीफ का बहुत बहुत सबको मुबारक मेरी तरफ से। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गए थे, तो इस सारों को मैं मुबारकबाद दे रहा। उस खुशी में मैंने बाहर भी मीठा चीज़ ला के बांटेगा और ये भी पका के ख़त्म दिलवाएगा। कितना अच्छा हलवा बन गया। ये देखो सारा पानी इसने ज़ोब कर लिया है और ये देखो दानेदार हलवा बनेगा और बिल्कुल मज़ेदार हलवा बनेगा। ये काफ़ी मरतबा कभी हमारा दिल करता है तो मैं ऐसा हलवा बनाता है ना, सारा लोग बच्चा लोग पसंद करता है अम्मी ये हलवा बनाइए। देखो कितना मज़े का, इसका एक एक सूजी का दाना अलग अलग नज़र आएगा हलवा का, और चमकदार शाइनिंग वाला अच्छा हलवा बनेगा। जितना मैं इसमें घी डाला वो भी परफेक्ट देखो पूरा आया है, और चीनी भी पूरा आया है। इसमें इलायची डाला है। अब ड्राई फ्रूट मैंने कोपा और नारियल और किशमिश, सॉरी, वो मैंने रखा है सारा काट के धो के, वो इसके ऊपर फिर डालेगा।
ये हलवा तो तैयार हो गया है ना, देखो हलवा बहुत मजे का, इसका खुशबू आ रहा है और इसका दाना दाना ये देखो अलग अलग बन गया है ना। ऐसे हलवा अच्छा लगता है पूड़ी के साथ। और फिर पूड़ी बनाएगा साथ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है हमारा भी, बस घबराया न करे। अच्छा वीडियो लंबा हो जाता है ना, थोड़ा ब्लॉग बनाता, आधे ब्लॉग होता है, आधा रेसिपी होती है। तो इस तरह अच्छा फिर सारा मिक्स अच्छा लगेगा ना। ये देखो कितना मज़े का बन गया है। बहुत अच्छा इसका खुशबू आ रहा है और बहुत अच्छा इसमें कलर आया है। बस ये रेडी हो गया है, बिल्कुल डन हो गया है। इसको उठाएगा, इधर फ्राई पैन रखेगा चूल्हे पे और पूड़ियों का काम करेगा ना। इसमें ऑयल डालेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल का हीट अप होने का इंतज़ार करेगा। इधर आटा अपना जगह पे आ गया, इसका पेड़ा बनाएगा इतना इतना ना। ये जो मैंने एक पेड़ा बनाया, इतना इतना सारा पेड़ा इसका बनाएगा, छोटा छोटा जितना पूरी फ्राई पान में आ जाएगा ना। अगर बर्तन बड़ा हो तो मुझे तो बहुत बड़ा बड़ा पूरी अच्छा लगता है, लेकिन फ्राई पान छोटा है, फिर इसके हिसाब से छोटा छोटा पेड़ा बनाएगा। देखिए कितना मज़े का ये तैयार हो गया है मैदा। इसका इतना इतना सारा पेड़ा बनाएगा जितना भी बन जाएगा ना। ऐसे छोटा छोटा दबा कर ऐसे पेड़ा को रेस्ट पे रखें तो अच्छा मज़े का फिर पूड़ी बनेगा। इस पे एक चुटकी मैंने मीठा सोडा डाला था और नमक डाला था बस, और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं डाला। ये देखो 7 पूड़ी बन गया है। 1 कप भर के मैदा का था और 7 पूड़ी बन गया है। इस साइड पे हलवा इधर रखा हुआ ऊपर, इस पे कोई ड्राई फ्रूट डालेगा, नारियल और किशमिश। वैसे जो पूड़ी वाला हलवा होता है ना, उसमें इतना ड्राई फ्रूट नहीं डाला जाता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें डालेगा, मुझे नज़र अच्छा अच्छा लगता है, ऊपर नज़र आता है तो अच्छा लगता है। देखो कैसा दानेदार, चूल्हा नीचे से बंद है इसका, बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये रेडी हो गया है ना। तो एक एक दाना हलवे का अलग अलग, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका खुशबू भी है, ऐसा अच्छा इसका टेस्ट भी होएगा इंशाल्लाह। इधर ऑयल हमारा हीट अप हो गया है, बस पूड़ी को बेलेगा फिर दिखाएगा ना। ये ऐसे हाथों से करके इसको थोड़ा सा रेस्ट पे सारा को करके रखें। फिर बेलना का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी हाथ से बनाए, फटोफट डालें। 5 सेकेंड 5 मिनट लगता है, सारा पूरी बन जाता है ना। पूरी बनाना पे देर नहीं लगता। इसको बेलेगा छोटा छोटा, फिर हाथ की मदद से इसको उठा के, तो इसको जैसे रोटी को पकाता है ऐसे पकाएगा। ये देखो मैं इतना इसको नहीं बेला, बस छोटा छोटा टिकिया सा बनाया है और थोड़ा सा बेल के इसको डाला है। ऐसे डालेगा ऑयल में, ध्यान से डालना पड़ेगा, ये इसमें ऑयल बहुत गर्म हो गई है। इतना इतना सेज बहुत अच्छा होता है ना, जितना आराम से संभाला जाए। ये देखो फूल कर बनेगा इंशाल्लाह, बहुत मज़े का बनेगा। अक्सर मैं कभी कभार बच्चा लोग आए हो ना कोई, तो फिर मैं बना के देता सुबह नाश्ते में ना। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा ये फूल रहा है और नरम मुलायम बिल्कुल। ऑयल में बना रहा है, लेकिन जैसे ही इसको निकालेगा बिल्कुल भी ज़ोप नहीं करेगा ऑयल को ना। और बाज़ार से लेके आओ तो वो कागज़ पे रख के देता है, सारा कागज़ भी घी का भरा होता है और पूरी सारा घी घी लगा होता है। एक पूड़ी खाओ तो फिर दिल इतना भारी मैदा हो जाती है ना। तो ये वाला 10 पूड़ी भी खा लो घर का तो बिल्कुल साफ माशाल्लाह, ऑयल से बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं, मैं दिखाएगा ना। एक इसके नीचे मैंने कोई टिश्यू पेपर कोई ऐसा चीज़ नहीं रखा, डायरेक्ट प्लेट में रखा है ना। फिर भी मैं दिखाएगा, प्लेट में के बीच में कोई ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो ये वाला जो घर का चीज़ होता है वो तो आपको पता है साफ सुथरा होता है। सिर्फ बस डालने के टाइम थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है कि ऑयल बहुत गर्म होता है,
एहतियात से काम करना पड़ता है। ये देखो कैसा पूला पूला बना हुआ है। इसमें कुछ लोगों को दूध डालता है, कोई घी डालता है, कोई क्या क्या चीज़ दही डालता है। मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है और एक चुटकी मीठा सोडा डाला है ना, जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, चने गलाने के जो काम आता है ना मीठा सोडा, वो थोड़ा नरम हो जाए इसलिए मैंने एक चुटकी के बराबर डाला है। तो कैसा पूला पूला बन गया ये देखें। और मैं रात को चने भी बनाया था, तो मैंने कहा चने डोंगे में डाल के मैंने कुछ बचा के रखा हुआ था। मैंने कहा कल पूड़ी के काम आएगा ना, तो इंशाल्लाह पूड़ी के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। जितनी देर में दूसरा पूड़ी करता है इसका देखो, इसको भी निकालेगा अच्छी तरीके से, इसका ऑयल निकालो तो बिल्कुल खुशक ये देखो निकलता है। बाजार वाला तो ऐसे डालता, घी से उठाया और डाला, घी से उठाया। कभी कभार बच्चा लोग लेके आता है तो ऑयल से भरा होता है, उसका तो एक नवाला भी निकाला जाता ना, मैदे पे ऐसा वजन भारीपन हो जाता है। मैंने कई दफ़ा, पिछली दफ़ा भी मैंने घर में बनाया था ऐसे, तो बच्चे लोग बहुत खुश था ना कि मम्मा घर में जो बनता है वो 4 पूड़ी भी खा लो तो कुछ नहीं होता, बाहर का एक पूड़ी भी नहीं खाया जाता। माशाल्लाह देखो कैसा पूल के बन गया है ना। तो सारा हमने इसको तैयार कर लिया है, ये हमारा सारा तैयार हो गया है। बस ये आखिरी भी जो रह गया था उसको भी तैयार करेगा। बिल्कुल सफ़ेद माशाल्लाह। बाजार का तो पता नहीं, ऐसे पता चलता है कि आटे का, लाल वाले आटे का बनाया होता है ना। पूड़ी का तो कलर हमेशा सफ़ेद ही अच्छा लगता है। और कमेंट में हमें बताएंगे हमारा हलवा पूड़ी आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा रेड वाला सेट निकाला है, और चना और हलवा और पूड़ी तो उस रेड वाले सेट में डालेगा इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हलवा जो मैंने बनाया हुआ ना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये देखो मजे का दानेदार हलवा बनाइए और बहुत मजे का बनाए ना। बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, ये बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है, जो शुरू से नानी दादी बनाता आया है ना, वो हमने हलवा बनाया है। देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना। ये इलायची का दाना है, ये खोपा डाला है, ये मेवा डाला है। पूरी चेक करो हमारा कितना अच्छा है ना, बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं और बिल्कुल साफ। ये देखो हमने इसको हाथ लगाया, कोई ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं, हाथ हमारा वैसे ही साफ है। हमारे चने ना, ये हमने दिन को बाजी ने बना लिया था, इसका वीडियो नहीं दिया, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाती है ना। खाली हलवा पूड़ी का दिया है ना। माशाल्लाह ये देखो, किसी हमारी बहन ने कहा भी था हलवा पूड़ी बनाना सिखाए। हाँ तो मैंने कहा चलो ये माशाल्लाह अजान हो रहा है, ये फरमाइश भी पूरी होगी है। 27 रजब का ये अच्छा लगेगा ना। पूड़ी देखो बिल्कुल नरम, बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं है ना, जैसे ऑयल होती है ना। माशाल्लाह ये देखो ये देखो ये देखो नरम रू ना, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा इसको लगाएं, थोड़ा सा इसके ऊपर हलवा भी डालते हैं ना, बहुत मजा आता है इनको मिक्स करके खाने ऐसे मिक्स करके खाता है और बहुत अच्छा लगता है। भाजकार है ना, देखो बहुत मजे का है, बहुत मजा आया बहुत। देखो खाली हमारा देखो सेट देखो, हमने रेड में डाला है ना सारा, रेड कटोरी में चना डाला है, हलवा पूड़ी बिल्कुल भी देखो हाथों को मैंने तोड़ा, बिल्कुल हाथों को बिल्कुल नहीं लगता ना, होता है ना ऑयल इतना होता है पूड़ी में, बिल्कुल भी हो। सिर्फ मैंने नमक डाला, इसमें कुछ भी नहीं डाला। नमक डाल के ये देखो मैंने इतना सारा बनाया है ना, माशाल्लाह बहुत मजे का। तो रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारों को बना कर दें। हलवा बहुत मजे का है माशाल्लाह, चने भी बहुत मजे के मैंने बनाए हैं। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो इसको ना फॉलो करें, ज़रूर बनाएं। ये देखो माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।